और अब गुजारिश ये है कि हमारे मेहमान मोहतरम जनाब मौलाना कारी सुहैब अहमद साहब अपने तअस्सुरात और ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुबारक मजलिस में हज़रत बयाद हज़रत मुफ्ती ज़फ़रुल्लाह क़ासिमी व हज़रत मुंशी अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया बिहार मसाबक़तुल क़ुरआन कुल हिंद महफ़िल क़िराअत व नातिया मुशायरा बहरा में अल-जामियातुल मजीदिया बहरा में जो ये इनाक़ाद किया गया है, मौलाना शाहिद नासिरी साहब एक ऐसी शख्स जो मुंबई में आपके इलाके के यही निस्ता के रहने वाले हैं, कोई बहुत दूर के नहीं, आपके दरभंगा जिला निस्ता के हैं और बड़े ही वली के ख़ानदान से हैं, वलियों के ख़ानदान से हैं और तमाम भाई खिदमत में लगे हुए हैं। और आप मुंबई में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि उसकी मैं कैसे मिसाल दे सकूं, वो अल्फाज नहीं है जिस अल्फाज से मैं इनके बारे में बयान कर सकूं। मैंने देखा है, मैंने सुना है और मुंबई में ही नहीं, बार बार ये बिहार भी आते हैं और आकर के अपनी जो सलाहियत है उसका मुजाहरा कर लोगों को कुछ लोग करते होंगे, लेकिन आप लोग इतने दूर, इतनी दूर रह करके वहां क्या दिक्कत है? आराम से हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है, बाल बच्चों के साथ वहां रहते हैं। मौलाना शकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं जिनकी बड़ी शानदार तकरीर आप लोगों ने सुनी। तो वहां आराम से रह रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ वहां रह रहे हैं, लेकिन दर्द कहां का है? लोग 7 समंदर पार जाकर के अपने इलाके को भूल जाता है। 7 समंदर तो छोड़ दीजिए, यहां से लोग दिल्ली मुंबई चले जाते हैं तो यहां को भूल जाते हैं, अपनी जबान अपने सब कुछ बंबैया और दिल्ली वाला बना लेते हैं, अपने मिजाज को भी उधर का बना लेते हैं। लेकिन 7 समंदर पार रह करके इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की, इतना सोचा, ये मामूली बात नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि अब तमाम लोग इतनी जोर से इनके लिए ताली बजाइए कि यहाँ की गौज पूरे हिंदुस्तान में गूंजे और बाहर तक सुनाई दे। इतनी जोर से, इतनी ताकत है, बस इतनी ही ताकत है, और जोर से ताली बजाइए। ये मामूली बात नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम जैसे बैठ के इन भाइयों के अंदर जो हिम्मत आया, अमौन साहब को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी सरपरस्ती में यह कायम किया गया इस प्रोग्राम को। कि आपकी सरपरस्ती ना होती तो शायद ये प्रोग्राम भी नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत बड़ी, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं, और देख रहा हूं जो जुनून है, जो जोश है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको इतनी खुशी हो रही है ये करके कि सब भाई, सब लोग, सब बच्चे की तरह लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग ये वादा कीजिए यहां से और रहमान अगले 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोग्राम इसी बहरा में होगा और हिंदुस्तान के लोग बहरा को जानेंगे इस प्रोग्राम के लिए इंशाअल्लाह रहमान। इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह ताला। ताला की ताला, ताला की ताला, ताला। चलिए माशाअल्लाह। बहरहाल तो कुरान की निस्बत से मैं यहाँ जमा हुआ और तमाम लोग जमा हुए, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, कुरान का पढ़ना और कुरान का सुनना जितनी बड़ी बात है, तमाम उलमाए किराम लगातार बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। हज़रत मौलाना रहमान साहब जब आपको बोलेंगे तो आपको नींद आने लगेगी इंशाअल्लाह। सुकून जब मिलता है तो नींद आती है। आप इनकी तकरीर तो अभी बाकी है, तो सब लोग बताएंगे। हम लोग कोई मौलवी उलवी नहीं है भाई, हम लोग तो आपके खादिम हैं। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि कुरान का सुनना और कुरान को पढ़ना, दोनों के अलावा तीसरा भी एक है
कि कुरान की इज्जत करना और कुरान पढ़ाने वालों की, कुरान पढ़ने वालों की भी बेइंतहा इज्जत करना। जिस तरह से इस बच्चे ने अव्वल, दोयम और तीसरा मकाम हासिल किया, स्वयं हासिल किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस माँ बाप को उतनी खुशी होनी चाहिए और उनके रिश्तेदारों को, ताल्लुकात को और आप तमाम लोगों को ऐसी खुशी होनी चाहिए जितनी खुशी किसी का बेटा मेडिकल और यूपीएससी निकालता है, उससे दोगुनी खुशी अगर नहीं हुई तो यकीन जानिए कि कुरान की अहमियत आपके दिल में नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं उलमा के सामने थोड़ा मैं ज्यादा बोल रहा हूं। जिस दिन आपको कुरान की अहमियत समझ में आ जाएगी, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां एक हाफिज कुरान नहीं होगा। आप ये तय कीजिए कि मेरा बच्चा पहले हाफिज कुरान होगा, उसके बाद कुछ होगा। यकीन जानिए, जो बच्चा पहले हाफिज कुरान होगा उसको दुनिया की कोई ताकत यूपीएससी करने से नहीं रोक सकती, उसको मेडिकल निकालने से नहीं रोक सकता है। आप यकीन जानिए, कुरान की बरकत से हमारे 4 भाई हाफिज कारी, एक आपके सामने खादिम, दूसरा होटल मैनेजमेंट करके बेहतरीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कारोबार, उससे छोटे कारी तुफैल साहब हमारे समस्तीपुर जो अपना इदारा चला रहे हैं, उससे छोटे कारी अबाद साहब जो अभी मौलाना आजाद से बीटेक फाइनल किया है। तो हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह पहले हिफ्ज कराते, उसके बाद आगे कोई बात होती है। तो इसलिए सही कहा, फरमाया कि हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह का मामला यह था कि हर वक्त कुरान पढ़ते थे। कुरान की बरकत से दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन सिद्क दिल से, अंदर से कुरान के लिए आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। कुरान आपके दिल में जिस दिन आ जाएगा, आपके सीने में आ जाएगा, तमाम चीज आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। लेकिन होता क्या है, हम उलमाओं की इज्जत नहीं करते, हुफ्फाज की इज्जत नहीं करते। आज बुरा मत मानिएगा भाई, जो बाप मां की 4 औलाद जो देखता है सबसे बेवकूफ है, सबसे बदमाश है, भेज दो इसको मदरसा में। होता है कि नहीं होता है? भेज दो इसको मदरसा में। नहीं, जो सबसे तेज हो, सबसे ज़हीन हो, जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, उसको हाफिज कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया आप दोनों हासिल कर लीजिएगा। दुनिया तो आपके कदमों में होगा। तो भाई, अपने इलाके में उलमाओं की इज्जत करना भी सीखिए, समझिए, और हाफिज कुरान की भी इज्जत करना। जब हाफिज कुरान आपके सामने जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक कीजिए, उलमाए किराम आपके सामने जाएं, उनके साथ ऐसा सलूक कीजिए कि देखने वाले को भी ये लगे कि काश मैं भी अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाता, काश मैं भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाता। हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब को देखिए, ये तो कोई यूपीएससी और बीपीएससी या फलाना ठिकाना तो खुद नहीं किए, लेकिन एक बेहतरीन आलिम दीन है। तो सैकड़ों हजारों लोगों को यूपीएससी या बीपीएससी करवाया होगा, इन्होंने करा रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं। मौलाना शाहिद नासिरी साहब है, हजरत कारी साहब का अपने तरफ तमाम लोग हैं। तो बहुत बड़ी, हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे शागिर्द हैं जो डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, हिफ्ज किया, उसके बाद आईएएस आईपीएस भी बने। तो इसलिए अल्लाह के लिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए पहले, उसके बाद कुछ कीजिए। तो इसलिए मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम के लिए तमाम लोग अपने आप को तैयार कीजिए। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया है, बनाया है, सिर्फ ये 4-5 भाई मिलकर नहीं, इनके साथ जितने लोगों ने इसमें मदद की हो, चाहे जिस तरह से हो, जानी हो, माली हो, अल्फाज से हो, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए और तमाम लोगों को मुबारकबाद दीजिए। मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी बेहतरीन मजलिस को आपने यहां सजाया है, बनाया है और लोगों के सामने पेश किया है। बहरा वैसे भी पहले से हमारे जफर इमाम साहब का जो
डेंटल कॉलेज है उसके नाम से बहुत मशहूर रहा है, हम लोग बचपन से सुनते आए भाई डेंटल कॉलेज जफर इमाम साहब की इस इलाके में यही एक कॉलेज हुआ करता था, अब तो शायद बहुत सारा हो गया होगा। इसलिए मैं अपनी बातों को यही खत्म करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा फरमाए कि हर इलाके में इस तरह का प्रोग्राम हो। कंपटीशन कीजिए, अपने अपने इलाके में इसको कीजिए ताकि कुरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के सीनों तक पहुंचे। और हर इलाके में आज भी मैं जाता हूं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, यूथ का मैं प्रेसिडेंट भी हूं बिहार का, आज भी बहुत सारी ऐसी बस्ती में मैं गया हूं जहां कुरान नहीं है और छोटी सी बस्ती है, जबरदस्त लड़ाई है, मारपीट है, ग्रुपबंदी है, क्योंकि उनके अंदर कुरान नहीं है, वहां आलिम दीन नहीं है। इमाम साहब बोल रहे हैं कि हम तो गाली सुनते हैं और फिर भी रहते हैं कि इसको सुधार के ही जाएंगे हम। मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ठीक हैं। तो बड़ी जरूरत है कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले जब तक गांव-गांव में नहीं फैलेंगे तब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं आएगी। तो एक बार फिर तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग जो सुनने के लिए आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग आकर के इन बच्चों की हुफ़ाज़ कराम की हौसला अफजाई किया और इन तमाम उलमाए कराम का जो आपने इस्तकबाल किया, तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, एक बार फिर इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छे अच्छे शुराए कराम यहाँ मौजूद हैं, आप उनको सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये जनाब हबीबी साहब चले गए कहाँ, और दिल खराबादी वगैरह तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है आप लोग कोशिश कीजिए कि आइए, ऐसी महफिल में ज्यादा से ज्यादा आइए ताकि सुनाने वाले को और मजा आए और आगे और बेहतर जिन लोगों ने इस मजलिस को सजाया है उनको इससे भी बड़ी मजलिस सजाने का शौक पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। ये दिल की आवाज़ थी कारी साहब के, अल्लाह पाक इल्हाम कर रहा था, ये बोल रहे थे। नेक लोगों के दिल पर अल्लाह पाक इल्हाम फरमाते हैं। माशाअल्लाह बड़ी कीमती बातें कारी साहब ने फरमाई। अब बिला ताख़ीर हम अपने मेहमान बुज़ुर्ग और हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आप लोगों से बोलने पहले मेरे जो बच्चे आए हैं मैं उनसे कुछ कहूँगा। बच्चों, हमारा पहला सबक है इक़रा। जब हम सबक के साथ थे तो हम स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक हमने हुकूमतें की। नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये जब हम में था, मैंने अभी कहा हम स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक गए। जब हमने उसको छोड़ दिया तो आज गुर्बत इतनी हो गई कि हम कहते हैं वी आर वर्स देन अ स्लेव। मैं आपसे एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि तालीम और नॉलेज ये दोनों हुकूमत के साथ चलती है। आप कहेंगे किस तरह? हमारे यहाँ मोगल आए, मैं सुबह भी बच्चों को कहा, मोगल अपने पास कैनन या तोप लेकर आए। वो टेक्नोलॉजी के लिए हमारा ऊंट, भाले, एलिफेंट से टेक्नोलॉजी आगे थे। आपने देखा हम 750 साल हुकूमत कर गए। उसके बाद आए ब्रिटिशर्स आए, वो अपने पास बंदूक लेकर आए। आप जानते हैं बंदूक एक एक के हाथ में क्या काम करते हैं। वो टेक्नोलॉजी उस दिन वो तोप से भेजते थे कि तोप को हर जगह मैनेवर नहीं कर सकते थे। हम पे 150 साल हुकूमत की। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में टैंक आ गई। आज भी आप देख रहे हैं एक आदमी स्टील की बॉडी में बैठ रहा है और वो जिसके पास टैंक थी वो टेक्नोलॉजी उस दिन बेहतर थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वो जीत गए। वर्ल्ड वॉर 2 में एरोप्लेन और बम आ गया, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी वो जीत गए। आज आप देख रहे हैं हम अमेरिका और चाइना के सामने झुक रहे हैं, वो इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी में आज सबसे आगे है। आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक वक्त
पाकिस्तान मुल्क में वीजा नहीं देते थे। आज हिंदुस्तान आज वो नहीं है जो 20 साल पहले था। आज इनको लोग लिरट कर पर डाल रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूं, आपने जो इल्म हासिल किया, इस्लाम इल्म तालीम की बात करता है। इस्लाम दीनी तालीम और दुनिया तालीम की कुछ नहीं कहता है, इस्लाम दीन तालीम की बात करता है। हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहते नहीं है कि तालीम हासिल करते इंडिया जाओ, हिंदुस्तान जाओ या चाइना जाओ। चाइना कुरान पढ़ने के लिए जाने की बात करते हैं। ये इसलिए कि आपने 1500 साल पहले हमें कहा कि वक्त आएगा कि ये दोनों मुल्क तालीम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहेंगे। बच्चों, तो आप इल्म से दूर मत भागो। से अगर इल्म ना हो तो लोग अमल क्या करेंगे? अगर हमें पास इल्म नहीं है तो अमल कैसा होगा? हमें इल्म और अमल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमको। बच्चों, आपको ये दोनों अगर आप कुरान पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तब किस तरह उस पर अमल करेंगे? तो मैं आप लोग खुशकिस्मत है कि वो तालीम जिस अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि हमें तालीम को बताया गया कि जो तालीम बेहतर है, जिससे फायदा उस तालीम को लो। अब मैं आप लोगों के पास और एक 5-6 मिनट बोलूँगा, क्योंकि मौका है। आज हमारी मिल्लत कुछ घबराई हुई दिखती है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, हमारा डर जिससे होना उससे डर हम नहीं कर रहे। हमारा डर जिससे होना उससे हमारा डर नहीं है। हमने इंसान से डर शुरू किया है। आज हो सकता है शायद इस वजह से आज हम पे मुश्किलात आ रही है। जो लोग एक अल्लाह को मानने वाले आज इनमें ना इत्तेफाकी दिख रही है, और 1 लाख अल्लाह को मानने वाले एक जगह हो गए हैं। मैं मुसलमानों में आपसे कहता हूँ, हमें इत्तेहाद और सब्र जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया, हमने ये दोनों को हम भूल गए हैं। हमारे इत्तेहाद खत्म हो गया है। हम अगर हमारे यूपी के लोग अगर पत्थर कैसे काम न लेते सब्र के बगैर, तो क्या उन पे बुलडोजर चलता? अल्लाह के रसूल ने 62 साल की जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का साथ लिया, वो है सब्र का। मैं आप लोगों से इस कह रहा हूँ कि हमें इस वक्त सब्र का साथ हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, और सब्र के साथ जरूर हमें फायदा हो जाएगा। फाइनली मैं आप सबको बताता हूँ, इस वक्त की जरूरत 2 है। नंबर 1 मैं कहूँगा, आइए हम हिकमत से काम ले और सुलह हुदैबिया पे अमल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वाले को सब उनकी सुलह हो गई, तो उन्हें 10 साल तक मक्का वालों को वक्त दिया। मक्का और मुसलमानों ने उन दोनों कहा कि 10 साल तक हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, 10 साल तक हम सब्र करेंगे। मुसलमान हम सबको चाहिए कि हम 10 साल तक फितने को भूल जाएं और सिर्फ हमारे बच्चों की तालीम का ख्याल करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये तालीम हमें कल अच्छे, आप देख रहे 3 या 4 साल में और सबसे सुलह पे अमल करके 3-4 साल में हमें फतह मक्का मिल गई। तो आज इस वक्त की जरूरत यह है कि हम सुलह हुदैबिया पे अमल करें। अपनी पॉलिटिक्स जो है, हमारे भाई है, उनको अच्छी पॉलिटिक्स करने दो, लेकिन हम फितना से बचें और सब्र का साथ लें। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चाहता था तफसील से आप पे इज्तिमा बैतुल माल पर बात करूं। आज सख्त जरूरत है, कुरान ने जो हमें बतलाया है कि ज़कात, अगर ये ज़कात सिर्फ हमारा शहर बम्बई से कहते हैं 15 से 20 हजार करोड़ ज़कात और लिल्ला दी जाती है, लेकिन हमारे सुबह नाश्ता करने वाले दोपहर में आपको किसी मस्जिद के बाहर या किसी दरगाह के बाहर खाते हुए दिखते हैं। इसलिए कि ये हमारा पैसा सही हाथों में नहीं जा रहा है और सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं आज बम्बई से महज इसलिए आया
मेरे साथी मौलाना शाहिद और मौलाना अफजल साहब ने जो जिनके पीछे मैं कई साल तरावी की नमाज पढ़ा हूँ, घर आए करते थे रमज़ान में। वो मेरी बीबी, हम दोनों उनके साथ उनके पीछे नमाज पढ़ लेते। जब मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आइए, मुझे मौलाना शाहिद तकरीबन 3 साल से आओ करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज कोई गलती नहीं किया हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है इस शहर में पहले मरतबा आके। मैं इंशाल्लाह ये आते रहूँगा और मुझसे जो खिदमत होगी आप लोग भी करते रहूँगा। अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब।